प्रभु जी ये तो ठीक है बट एंजॉयमेंट मैन, बट मतलब हम लोग देखते हैं कि कुछ ना कुछ तो हमें चाहिए रस ना, बिकॉज हमारा नेचर ही ऐसा है कि अगर हम लोग रस नहीं मिलेगा हमारे को, जैसे कि हम फ्रूट अगर खाते हैं एप्पल में रस नहीं मिलेगा तो हम उसको फेंक देंगे। सही बात है। तो अगर रस तो कहीं ना कहीं चाहिए ना, तो वो रस बेसिकली कैसे आएगा? ये रस आता है, पहले बताइए हायर रसा होना चाहिए, इट शुड बी हायर रस, हायर टेस्ट होना चाहिए। हायर रसा होगा तो लोअर रसा को छोड़ना आसान होगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे लाइक देयर वाज वन बॉय in one of the engineering colleges, very prestigious engineering college. So he was addicted to watch porn. और वो रोज रात को 10 से लेकर के सुबह के 5 बजे तक कॉलेज के हॉस्टल के इंटरनेट में, बिकॉज लैन है, फास्ट स्पीड इंटरनेट है, उस पर वो पॉर्न देखा करता था। अब हुआ क्या, हमारा यूथ कैंप लगता है, हम कॉलेज में जाते हैं, इस्कॉन के प्रोग्राम्स होते हैं। सो ऐसे यूथ कैंप में हमने उसको इन्वाइट किया, आया हमारे साथ आया, फिर हम लोग उसको वृंदावन में लेकर गए, वहाँ सेशंस भी थे, कीर्तन भी था एंड ऑल दैट। फिर फाइनली ऐसे 3 दिन का कैंप हमने किया, और कैंप के आखिर में फिर हम एक सेशन रखते हैं which is what is your realization about the whole camp। अब ये जो बच्चा था इसने क्या कन्फेस किया, उसने कहा let me tell you, मैं एक्चुअली पॉर्न देखा करता था रात के 10 से लेकर के सुबह 5 बजे तक, that means 7 hours of watching porn, but now I realized that I was watching the same thing again and again, each and every video, each and every pic on porn is actually it's the same activity, पर चेहरे अलग अलग है बस, that's it। पर ये रियलाइजेशन, ये विजडम उसको तब आया when you got the higher taste of chanting the names of God, of hearing Bhagavad Gita, of having Krishna Prasadam। ये उसने कभी हायर टेस्ट लिया ही नहीं था, तो इसलिए वो लोअर टेस्ट में लगा हुआ है, रोज के रोज सेम चीज देखे जा रहा है, सुबह दोपहर शाम वो देखे जा रहा है, वो एक के बाद एक, वन वीडियो अनदर वीडियो अनदर वीडियो अनदर वीडियो, एक पिक्चर दूसरी पिक्चर ही, अरे सेम चीज, पर हायर टेस्ट था ही नहीं। हायर टेस्ट आया, इमीडिएटली ही कुड गिव इट अप। फिर वापस गया, ही शेयर्ड दैट यस ही हैज गिवन इट अप। उसने पॉर्न देखना बंद कर दिया, बीच में 2 बार स्लिप हुआ वो, नो डाउट, बिकॉज ऑफ हैबिट, तो 2 बार वो स्लिप भी हुआ, उसने देखा, लेकिन देख करके 5 मिनट बंद कर दिया उसने। क्या देख रहा हूँ यार, ये क्या घटिया चीज देख रहा हूँ, अच्छा मैन, सच स्किन फ्लैशी बिजनेस नॉनसेंस। तो इमीडिएटली उससे बाहर आ पाया। सो 2-3 बार उससे मिस्टेक हुई, नो डाउट, पर वो आ पाया क्यों? रीजन भी हायर टेस्ट मिला। हायर टेस्ट जो है वो स्पिरिचुअलिटी से मिलता है। सो वन देन कैन इजीली गिव अप दीज लोअर टेस्ट, लो क्लास टेस्ट। जी प्रभु जी, इससे ना एक बात याद आई मेरे को, जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि पीपल बहुत ज़्यादा इंसिक्योर है, एंजाइटी में, और तो ना तो क्या करते हैं वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, और डॉक्टर्स उनको बोलते हैं मास्टरबेशन करो, आपकी एंजाइटी निकल जाएगी सारी की सारी, जो आपका स्ट्रेस है जो बॉडी में सारा का सारा है वो आपका निकल जाएगा, एंजाइटी। आप जब मास्टरबेशन करोगे, सुट्टा मारोगे, दारू पियोगे, तो ये सब कुछ मतलब हम अपने समाज में अपने लोगों को इंकरेज कर रहे हैं सब। पहली बात तो ऐसे डॉक्टर से बचना चाहिए जो ऐसा एनकरेजमेंट देते हैं कि भाई नहीं कर लिया करो, मास्टरबेशन कर लिया करो, दैट्स अ वे टू रिलीव योरसेल्फ फ्रॉम स्ट्रेस। एक्चुअली होता है क्या, उस वक्त तत्कालिक इमीडिएटली होता है व्यक्ति को रिलीफ मिल जाए, लेकिन होता क्या है, मैं एक अपनी शरीर की वाइटल एनर्जी उसको खराब कर रहा हूँ, जिसकी वजह से होता है कि आपकी शरीर जो है उसमें बीमारियां आती हैं, आपकी इम्यूनिटी कम होती है, आपके जॉइंट्स उसकी ग्रीसिंग कम होती है, बिकॉज इट्स अ वाइटल एनर्जी इन द बॉडी। सो मैं उस वक्त के आराम के लिए मैं इतना बड़ा नुकसान कर रहा हूँ अपनी बॉडी के अंदर, ओह गॉड। एंड मोर समबडी इज एडिक्टेड टू मैस्टरबेशन, मोर ही थिंक्स दैट यू नो बाय मैस्टरबेशन आई कैन बी रिलीव्ड। उसकी वजह से बल्कि आई सी द अपोजिट जेंडर इन अ रॉन्ग वे, क्योंकि बिकॉज आई हैव बिकम सो लस्टी, बिकॉज मोर एक्सरसाइज लस्ट मोर यू बिकम लस्टी। तो इस तरह से अपोजिट जेंडर को भी व्यक्ति फिर गलत तरीके से ही देखता है। सो इसीलिए इसको सब्लिमेट करना चाहिए बाय द पावर ऑफ भक्ति। तो इससे हम सोचे इससे हम आपको स्ट्रेस रिलीव करेंगे, नो दैट्स नॉट द वे। उससे हम ज़्यादा हॉलो एंड शैलो बनते हैं। बल्कि ऐसे कई लोग हुए जिन्होंने कि एक्सपेरिमेंट किया ट्रूथ के साथ, मैं नाम नहीं लूंगा उनका नहीं तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी, बट पीपल हैव एक्सपेरिमेंटेड विद ट्रूथ, विद ब्रह्मचर्य। पर उन्होंने जो ब्रह्मचर्य के लिए जो एक्सपेरिमेंट्स किए, चाहे ठंडे पानी में जाना, नंग लड़कियों के साथ सोना एंड ऑल दैट, एंड ऑफ कोर्स दे वुड डिस्चार्ज, क्योंकि बिकॉज दे आर एक्सपेरिमेंटिंग। इसकी वजह से वो डिप्रेशन में रहते थे ज़्यादातर। ऐसे डिप्रेशन वाले जो लोग हैं व्हेन दे कम टू पॉलिटिकल पावर एज वेल, तो ऐसे लोगों ने फिर रॉन्ग डिसीजंस भी लिए, और फिर ऐसे लोग जब होते हैं ना उनकी वजह से जनरेशंस सफ़र करती हैं। सो इसीलिए ये एक क्लियर कट केस स्टडी है कि इफ समबडी इज एक्सपेरिमेंटिंग विद ट्रूथ लाइक दिस, स्पेशली playing with brahmacharya, you are devastated. So इसलिए हमने देखा even animals also after discharging semen they feel depressed, क्योंकि ना it is not a very happy activity, क्योंकि प्रकृति का ही ऐसा arrangement है, after masturbating we feel hollow and shallow। क्या कि जानवर हो गया मैं,
क्योंकि कुछ ऐसी एनालॉजीज भी हमने सुनी है, जैसे भोग से समाधि बड़ी ज़्यादा हाँ। पॉपुलर है। Yes. तो क्या भोग से समाधि मतलब घी डालते जाओगे आग में तो आग बुझ हाँ, जाएगी? तो अगर भोग से समाधि तक पहुंचना होता फिर तो जितनी प्रोस्टिट्यूट्स हैं वो तो सबके सब समाधि में होती, क्योंकि तो वो तो भोग संभोग कर ही रही हैं सुबह दोपहर शाम। तो इसीलिए ये एब्सोल्युटली बकवास फिलॉसफी है। नो डाउट जब कोई स्पिरिचुअल कल्टीवेशन कर रहा होता है कभी कभी उससे गलतियां हो जाती हैं, आउट ऑफ वीकनेस ऐसा हो सकता है, पर ये आउट ऑफ वीकनेस पुरानी उसकी आदतें इसलिए हो रहा है, नॉट दैट कि ये करते करते वो समाधि में जाएगा। वो बढ़ रहा है स्पिरिचुअल इमेंसिपेशन की ओर, स्पिरिचुअल परफेक्शन की ओर इन टर्म्स ऑफ लव ऑफ गॉड। बीच में गलतियां हो सकती हैं पर लेकिन गलतियां कम होती जाती हैं, एंड देन फाइनली वन बिकम्स स्पिरिचुअली परफेक्ट। पर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस लीड टू स्पिरिचुअल परफेक्शन, नॉट कि मैं साथ साथ में मैस्टरबेशन कर लेता हूं ना इसलिए आई बिकम स्पिरिचुअली परफेक्ट। स्पिरिचुअल एक्टिविटीज मेक मी स्पिरिचुअल परफेक्ट बनाती हैं।